चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 57। क्वेश्चन नंबर 57 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 में मुझसे वो कह रहा है कि पी क्यू और आर एक काम को एक काम को 57-50 रुपए में करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, पी क्यू मिलकर 19/23 काम करते हैं। पी क्यू मिलकर 19/23 काम करते हैं। तो जितना वो काम करेंगे उतना ही उनकी मजदूरी होगी। तो पी और क्यू अगर 19/23 काम करते हैं तो ये रुपए कितने ले रहे हैं, अगर आप गौर करो। उससे अच्छा आप एक बात ध्यान रखो, देखो ये जो नीचे जो पार्ट लिखा रहता है ना, इसका मतलब होता है टोटल, यानी दूसरे शब्दों में P प्लस क्यू प्लस R कितना काम कर रहे हैं पता है, 23। ठीक है, और P और Q कितना काम करेंगे, 19। ठीक है, अगली लाइन में लिखा हुआ है Q और R ने मिलकर 8/23। तो Q और R का अगर देखोगे तो वो 8/23 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर Q और R करेंगे सिर्फ 8, क्योंकि 23 तो मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर लो जरा। P प्लस Q 19 है, Q और R 8 है। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा P प्लस 2Q प्लस R इक्वल्स टू 8 8 16 1 17, यानी ये हो गया 27। यानी P 2Q प्लस 2R कितना है, 27। अब इस वाली इक्वेशन को पकड़ो और इसमें से इसे घटा दो। तो इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस माइनस माइनस, तो P से P खत्म, R से R खत्म, 2Q में से Q गया, Q का मान कितना आ गया, 27 में से 23 गया 4, यानी Q का मान आ गया 4। अब Q का मान 4 आ गया तो आप एक बात समझो कि अगर Q का मान 4 आ गया, टोटल जो था मान 23 था, 23 का मान था 5750। ठीक है, अब इसे अगर तुम काटोगे 23 को तो 23 का कितना आएगा, 23 एकम 23, 23 दूनी 46 और 23 25, ये 250 आ जाएगा एक का मान। और 4 का मान फिर कितना होगा, 4 का मान होगा 1000, यानी Q का कितना भाग है, 1000 रुपये। ठीक है, सीधा सीधा इतना सा सवाल था और सवाल ये होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं जरा सा। सवाल अब हम देखेंगे सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 की अगर हम बात करें, इसमें कह रहा है कि यदि x व्यक्ति एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं और x प्लस 4 व्यक्ति उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो x का मान। तो सीधा सीधा यहाँ पर MDH का यूज होगा। तो M1 इंटू D1 बताया था फॉर्मूला ना, M2 इंटू D2। तो M जो है उसे करेंगे, वो M बता रहा है वो x कर रहे हैं 8 दिन में, और M2 यानी x प्लस 4 कर रहे हैं उसे D2 यानी 6 दिन में। अब यहाँ से गुणा भाग कर लो, आंसर है। तो सीधा सीधा देखो, इसे काट लेता हूँ पहले मैं थोड़ा सा, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो ये कितना हो गया, 4x इक्वल्स टू 3x प्लस 12। x को इधर भेज दो, 4x में से 3x गया, x बचा 12, यानी x बराबर 12, यानी 12 आदमी, मतलब x का मान जो है 12 है, यही आपसे वो कह रहा था। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। क्वेश्चन नंबर 33 में मुझे कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ठीक है, ए किसी कार्य को पूरा घंटे में 7 दिन लेता है। देखो ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी ए 2 है और बी 1 है। ठीक है, ए किसी कार्य को करने में 7 दिन लेता है, ये से करने में 7 दिन लेता है। तो यहाँ से अगर मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी अगर 1 है तो यहाँ पर कितना की मल्टीप्लाई हो रहेगी, 14 की ना। तो यानी ये 14 दिन में करेगा ना उस काम को। पहले भी बताया था ना, ये वाला सवाल डिक्टो वही वाला है कि जो एफिशिएंसी दे रखी होती है और जो वहाँ से एक का आपको हमेशा दिन देगा, उसकी मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लो, और फिर यहाँ जो लिखा रहेगा उससे उसे डिवाइड कर दो, या यहाँ पर क्या होगा जिसमें गुणा करूंगा मैं 1 की और मुझे 14 मिलेगा। सवाल नंबर 33 डन हो गया। सवाल नंबर 34 की तरफ आते हैं। कह रहा है P की कार्य क्षमता Q से 1/3 है। P किसी काम को पूरा करने में 24 घंटे का समय लेता है। सवाल नंबर 34 है आपका। अब आते हैं सवाल नंबर 35 की तरफ। सवाल नंबर 35 कह रहा है कि P की कार्य क्षमता Q से 3/4 है। Q किसी काम को करने में 12 दिन होता है। सवाल नंबर 35 भी है आपका। आगे आते हैं, अब जरा हम देखते हैं सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 को अगर हम देखें, देखो क्या कह रहा है वो। सवाल नंबर 36 में कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो जो कह रहा है वो लिखते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं।
वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं किंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो इसे अच्छे से। 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब समझो, देखो मान लो इसकी एफिशिएंसी 1 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार मेरे से वो कह रहा है कि ए प्लस बी ने कितने दिन कार्य करा, ए प्लस बी ने 2 दिन कार्य करा। तो ए प्लस बी अगर 2 दिन कार्य करेगा तो ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा। अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य 2 गुणा 1 यानी 2 हो गया। अब यहां से अगर आप शेष कार्य देखो तो शेष कार्य कितना हो गया, टोटल 3 है, उसमें से 2 गया तो 3 माइनस 2, शेष कार्य मेरा 1 हो गया। ठीक है, अब मेरे से कह रहा था कि जो शेष कार्य होने में भी 2 दिन का समय लग गया। अगर शेष कार्य होने में 2 दिन का समय लग गया यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी है 1/2 दिन इसने लगा दिए 2, यानी ए की एफिशिएंसी है 1/2। अब आपसे वो कह रहा है ए की एफिशिएंसी 1/2 होगी। अब वो कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो उसके लिए पहले वर्क देख लो, वर्क है 3 अपॉन बी की एफिशिएंसी चाहिए नीचे। अब बी की एफिशिएंसी तो है नहीं। अब ए की एफिशिएंसी अगर 1/2 है, ठीक है, और दोनों की एफिशिएंसी 1 है, ऐसे मानो दोनों की एफिशिएंसी 1 रुपया है, ए की एफिशिएंसी आधी है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, बी की एफिशिएंसी भी तो 1/2 ही होगी, है कि नहीं। तो अब बी की एफिशिएंसी 1/2 हम यहाँ रखते हैं, ये 2 घूम के ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 6 दिन, यानी बी उस काम को करने में लगाएगा 6 दिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 में क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है ए कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसको 12 दिनों में कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छे से देख लीजिएगा। ए एक कार्य को 20 दिन में और बी उस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 20 और 12। अब यहाँ से अगर मैं इसकी टोटल वर्क देखूं तो 12 पंचे 60, तो हो जाएगा 20 तिया 60 और 12 पंचे 60। ठीक है, इतना हमने कर दिया। कह रहा है कि बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। ठीक है, उसके बाद ए कितने दिन में शेष करेगा। तो बी ने अगर 9 दिनों तक किया तो 9 दिन तक बी का कार्य निकाल लेता हूं मैं। तो 9 दिन तक बी का कार्य कितना हो जाएगा, 9 गुणा 1 दिन का कार्य 5, तो कितना हो जाएगा 45 कार्य बी ने कर दिया। अब 45 कार्य बी ने कर दिया तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बचा टोटल 60 माइनस 45, यानी शेष कार्य बचा 15। इस शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा, ए करेगा कार्य 15/ए की एफिशिएंसी जो कि है 3, यानी ए इसको करेगा 5 दिन में। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 38 की तरफ। 38 में कह रहा है ए ने कार्य को 24 दिन में, बी ने 16 दिन में और सी की सहायता से वे इस कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, सी अकेला। डिक्टो पुराना सवाल है, आराम से करना हो जाएगा। तो सवाल नंबर 38 है आपका, सोच के। उसके बाद आते हैं 39 पे। 39 को अगर देखो, ए कार्य को 25 दिन में, बी अकेले 20 दिन में। ए ने कार्य शुरू करा, 10 दिन बाद बी उसमें शामिल हो गया। देखो तेज बन रहा है ये वाला, इसी का सवाल है भैया, ये जो अभी मैंने 37 करवाया था। ए कर रहा है 25 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, तो इसके टोटल वर्क 100 हो गया। 25 चौका 100, 20 पंचे 100। ठीक है, अब वो कह रहा है मेरे से कि ए ने कार्य शुरू किया, 10 दिन बाद भी आया था, 10 दिन बाद भी आया था। तो ए ने तो 10 दिन तक किया ना अकेले, तो ए का 10 दिन का कार्य सीधा सीधा 10 गुणा ए का 10 दिन का कार्य 4 के हिसाब से 40 काम इन्होंने कर दिया। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बचा 100 माइनस 40 यानी 60। शेष कार्य 60 बचा। अब इस शेष कार्य 60 बचा, इसे वो दोनों मिलके करेंगे क्योंकि 10 दिन बाद तो बी भी आ गया था। तो दोनों कितना समय लेंगे, तो ए प्लस बी 60 काम करने में लेंगे, 4 और 5 9। थोड़ा सा इसे काट लोगे तो 3 से 20/3। जैसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 या 18 से ही 2/3। अब 6 या 18 से ही 2/3 आया है शेष कार्य का, लेकिन आपसे वो कह रहा था कि कुल कार्य। तो कुल कार्य कैसे होगा, सीधा सीधा पहले 10 दिन करा है और प्लस उसके बाद 6 से ही 2/3 दिन करा है। इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा, सीधा सीधा ये हो जाएगा 10 और 6
16 सही 2/3 दिन। ठीक है, सीधा सीधा। चलो अब आते हैं सवाल नंबर 40 की तरफ। 40 को देखो अच्छे से। 40 में क्या कह रहा है, एक काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। सवाल है 40 आपका। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 41 की तरफ। ए और बी एक काम को 30 दिन में, उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने 20 दिन। अभी डिक्टो जो सवाल मैंने करवाया था ना, कौन सा सवाल नंबर 36, ये जो 41 है ये है 36 की तरह, और ये सवाल है आपका ही। अब आते हैं 42 पे, डिक्टो कर लेना, 41वां हो जाएगा 42वां। ए एक काम को 14 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 21 दिनों में कर सकता है। दोनों साथ मिलते हैं किंतु काम छोड़ देते हैं। ये भी है आपका। करने का प्रयास करना, सोच सोच के, नहीं होगा तो करवा दूंगा। 43वां, ए एक काम को 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर शुरू करते हैं किंतु कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। बी ने शेष काम को 23 दिन में समाप्त किया, तो बताइए ए ने कितने दिनों बाद किया। चलो इसे मैं करा देता हूँ। देखो, ए 45 दिन, बी 40 दिन। ठीक है, अब ए 45 है, बी 40 है, कितना एलसीएम होगा इसका? 90, 180, 180 भी नहीं होगा, अरे बहुत दूर जा रहा है। तो 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360 होगा इसका एलसीएम। 40 में करोगे 9 की, और इसमें करोगे 8 की, 8 पंच 480, तो 45 8 360। ठीक है, अब मेरे से आगे वो कह रहा है कि ए कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है। बी ने शेष काम 23 दिनों में किया। तो बाबू मेरे, अगर बी ने शेष काम 23 दिनों में किया, तो मैं ये देख लेता हूँ बी ने 23 दिन में कितना काम किया। 23 दिन में काम किया, वो बराबर होगा 9 गुणा 23, कितना होगा? 9 तिया 27 का 7, 2, 9 दूनी 18 और 20, यानी 200 काम बी ने उस लास्ट दिनों में कर दिया। तो यानी शेष काम कितना है? 360 माइनस 207, ये हो गया कितना? यहाँ से 53, 153, तो यहाँ से 60, और ये 153 काम जो है इन दोनों ने मिलकर करा होगा स्टार्टिंग में, है कि नहीं? तो ए प्लस बी ने स्टार्टिंग में कितने दिन लगाए होंगे? 153 बटे दोनों की एफिशिएंसी, 8 और 9 17, और 17 से आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 17 निम्मा, यानी 9 दिन बाद वो काम छोड़ कर गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने 9 दिन तक काम किया। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी। आगे आते हैं सवाल नंबर 44। 6 पुरुष और 44 आ गया अलग तरीके से। अच्छे से इसे करने का तरीका देख लेना, कैसे करना है मैं बता रहा हूँ सीधा सीधा। वो मेरे से कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तरीका अलग है, इसलिए इसे करने का तरीका सीख लो। 6 पुरुष, P फॉर पुरुष, प्लस 8 लड़के उस काम को कर रहे हैं कितने दिन में? 8 दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम इक्वेशन लिखना सीख जाना है बस तुम्हें। 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर तो प्लस काम को कर रहे हैं 8 दिन में। MDH लगाऊंगा मैं, MD यानी मैन इंटू डेज, तो मैन डेज लिख दिए इंटू डेज बराबर। आगे मेरे से कह रहा है जबकि 6 पुरुष और 48 लड़के इस काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? इस काम को वो कर सकते हैं 2 दिन में। ठीक है, तो बताइए जरा 15 पुरुष और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो ये 15 है, 18 नहीं है, 15 है। तो सीधा सीधा ये इक्वेशन आपको बनानी अगर आ गई तो सवाल खत्म, नहीं तो दिक्कत है। सवाल में जो जो लिखा है उसे धीरे धीरे लिख देंगे, वो हो जाएगा। अब इनको और इनको कंपेयर करेंगे। पहले इसको करेंगे, पहले P और L में संबंध निकाल लेंगे इन दोनों के द्वारा। कैसे? देखो, अब मैं इन दोनों को ले रहा हूँ सिर्फ, तो इन दोनों को ले रहा हूँ तो क्या लिखा जाएगा? 6P प्लस 8L इंटू 8 बराबर 26P प्लस 48L इंटू 2 से ये कट गया कितनी बार? 4 बार। ठीक है, अब आगे इस 4 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 24P
प्लस 32L बराबर 26P प्लस 48L। अब तुम 24P को इस तरफ ले जाओगे 26P के पास, तो ये 26 बड़ा है 24 छोटा है, तो 26 में 24 क्या 2P बचेगा। और इधर हो गया ये 32L और इधर हो गया तुम्हारा 48L। ठीक है, जब तुम 32 को 48 की तरफ ले जाओगे, अब इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो 26P से इधर तो 2P हो गया। अब तुम देख रहे हो 48L से ये कितना है, ये 48L इधर है, ये 32L है। जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बड़े को ले नहीं जा सकता, और ये इसके पास आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे इस 48 को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 16L हो गया, माइनस का आ गया, यानी ये सवाल है गलत। ठीक है, तो ये वाला सवाल गलत है, मैंने बता दिया तुम्हें क्यों है। अब इससे जो अगला वाला है वो सही है, उसे करवाता हूँ मैं। देखो जरा सवाल नंबर, अब आते हैं 49 था 50 की तरफ। सवाल नंबर 50 में क्या करा, देखो ये 49 नहीं था, ये 44 था भाई। 44 से अब आएंगे हम 45 की तरफ। 45 देखो, 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को कर सकते हैं 8 दिन में। इक्वेशन लिखना सीख जाओ बस। आगे है 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को कर सकते हैं 8 दिन में। आगे कह रहा है मेरे से 3 पुरुष और 7 महिलाएं, 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसी काम को कर सकते हैं 10 दिन में। और आगे मेरे से कह रहा है तो 10 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेगी। तो 10 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी। अब ये वाला सवाल देखो, ये है ठीक। इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, तो 4P प्लस 6M गुणा 8 बराबर 3P प्लस 7M गुणा 10। 2 पंचे 10, 2 चौक 8। 4 की मल्टीप्लाई इधर, 4 चौक 16P प्लस 6 चौक 24M बराबर 5 तिया 15P प्लस 7 पंचे 35M। अब देखो ये कितना सही होगा। इस 15 को तुम इधर लाओगे तो 16P में से 15P गया, 1P बचेगा। ठीक है बराबर 24M को जब तुम उधर ले जाओगे तो ये बचेगा 11M। ठीक है, अब P के नीचे ले आओ इस M को, और ये 11 और ये जो 1 है इसको भेज दो इसके बट्टे में, यानी P का मतलब है 11, M का मतलब है 1। ठीक है, आपको तुलना करके यही वैल्यू निकालनी है स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर आप आगे देखो, तो उसके बाद अगर आगे देखोगे तो यहाँ पर मैं अब ले लूँगा किसी भी दो इक्वेशन को, इसको और इसको, या इसको और इसको। मैं इसको और इसको ले लेता हूँ। तो यह मेरा 4P प्लस 6M गुणा 8 बराबर 10M गुणा D। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ। 4 इंटू P 11 है, रख दिया, प्लस 6 इंटू M 1 है, रख दिया, गुणा 8 बराबर 10 इंटू M फिर से 11 है गुणा D। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 4 और 44 प्लस 6 गुणा 8 बराबर 10 गुणा 11 गुणा D। देखो देखो फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर ये सब ठीक है। 44 प्लस 6 समझ में आया था, 44, 4 चौक 44 और 6 ही आ गया 50, 8 ऐसे का ऐसे ही, 10 गुणा 11, M की जगह 11 रख दिया था, और ऐसे का ऐसे ही। ये 10 से 10 कट गया, ये 8 पंचे 40 बटा 11 आ गया, D मेरा 10 से 1 आ गया। ठीक है भाई, चलो आगे आते हैं, सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। 46वां सवाल आपका है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, कैसे होगा समझ में आ जाएगा। 47वां सवाल भी आपका है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 48वें पे। 48वां सवाल आप देखो, ये भी आपका है। 49वां सवाल आप देखो, 5 पुरुष अथवा 9 महिलाएं किसी काम को नित्य समाप्त करती है, ये भी आपका है। तो अभी तक 49 तक आपका है। उसके बाद आता है 50 आपका है। बस, तो आपको ये 50 तक सवाल जो है कल करके लाने।